अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ टू यू के प्रोग्राम ख़बर से ख़बर तक में मैं हूं आपका मेज़बान फैसल हकीम। आज हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पताल पोली क्लिनिक के हवाले से। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि इस हवाले से आने वाली वीडियोज़ और ख़बरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बात करते हैं आज की ख़बर पर। वज़ारत सेहत के ज़ेर इंतज़ाम अस्पताल है पोली क्लिनिक। सरकारी अस्पताल है और इस्लामाबाद का सबसे पुराना अस्पताल कहा जाए तो बेजाना होगा। इस अस्पताल की एक खसूसियत है कि ये हर वक्त ख़बरों में रहता है। हर साल कोई ना कोई स्कैंडल या कोई ना कोई करप्शन और बेज़ाब्ती की कहानी ज़ुबान ज़द-ए-आम होती है और ये साल भी कुछ ऐसा ही है। गुज़िश्ता साल जब पाकिस्तान में कोविड की बीमारी आई तो मास्क का इस्तेमाल आम हुआ, तो इस अस्पताल की इंतज़ामिया ने न सिर्फ ख़ुद मास्क तैयार करवाए बल्कि अपने जो वर्कर्स थे और स्टाफ था उसमें तकसीम किए और ये सिलसिला तकरीबन 2 साल तक चलता रहा। अब वही मास्क जो मास्क मार्केट में अवेलेबल है 2 से 5 रुपये में, वो पोली क्लिनिक की इंतज़ामिया ख़रीद रही है 14 रुपये फ़ी मास्क के हिसाब से और 45,000 मास्क खरीदे गए हैं जिनकी कीमत है 6,30,000 रुपये। ये मास्क महंगे क्यों खरीदे गए, इस हवाले से इंतज़ामिया खामोश है और वो किसी किस्म का जवाब देने से गुरेज़ है। पोली क्लिनिक की इंतज़ामिया इससे पहले भी इजाफ़ी कीमत पर अद्वियात ख़रीदने के हवाले से ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुकी है और इस हवाले से जो इंक्वायरी की गई, कहा यह जा रहा है कि उसमें भी तमाम चीज़ें साबित हो गई कि जो पोली क्लिनिक ने परचेजिंग की वो इजाफ़ी कीमत पर की, लेकिन इस हवाले से इंक्वायरी के जो नताइज थे और रिपोर्ट थे उसको दबा दिया गया। इसी तरह इस अस्पताल की एक और ख़ुसूसियत भी आपके सामने बयान करता चलूँ कि ये अस्पताल ज़्यादातर ऐसी अद्वियात ख़रीद रहा है जिनकी मुद्दत इस्तेमाल बहुत कम है। ज़रा ये बताते हैं कि अमूमी तौर पर इस अस्पताल में ऐसी अद्वियात ख़रीदी जा रही हैं जिनकी मुद्दत इस्तेमाल जो है वो 6 माह से 1 साल के दरमियान है। हालांकि जो पेपरा रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आप ऐसी अद्वियात की परचेजिंग करें जिनकी मुद्दत इस्तेमाल कम से कम 1.5 साल होनी चाहिए। तो इस हवाले से भी पेपरा रूल्स की खिलाफवर्जी की जा रही है। लेकिन इन तमाम बेज़ाब्तियों पर, इन तमाम जो करप्शन के हवाले से इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं और महंगी ख़रीदारी पर वज़ारत सेहत अभी तक खामोश है। उस हवाले से कोई एक्शन सामने नहीं आ सका है। वज़ारत सेहत के अफसरान और वज़ारत सेहत क्यों खामोश है, ये भी एक सवालिया निशान है। वफाकी हुकूमत इन सब चीज़ों का नोटिस कब लेगी और जो वफाकी हुकूमत को टीका लगाया जा रहा है इस तरह महंगी ख़रीदारी करके, उस हवाले से ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कब होगी कि महंगी अद्वियात क्यों ख़रीदी जा रही हैं और महंगी दीगर अशिया क्यों ख़रीदी जा रही हैं, इंक्वायरी कब होगी और ज़िम्मेदारान को सज़ा कब मिलेगी, इसका जवाब तो वज़ारत सेहत ही दे सकती है। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि सारे हक़ाइक़ सामने आने के बाद वज़ारत सेहत इसके ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर लेगी। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।